नमस्कार, डीएनबी ग्रेट स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा एवं खास खबरों के लिए हमेशा देखते रहिए डीएनबी ग्रेट स्टार न्यूज। तो आइए हम चलते हैं खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेशीय जिला अशोकनगर में 24 से 30 नवंबर 2022 तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत बागेश्वर सरकार दिव्य धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकारों को वार्ता हेतु कुछ समय दिया, जहां पर पत्रकारों द्वारा अनेक प्रश्न किए गए। उनके उत्तर भी धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ी ही सटीकता से दिए और अपनी चिर परिचित मधुर मुस्कान सहित मजाकिया अंदाज में समझाते हुए समस्त पत्रकारों को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। खास एवं विस्तृत जानकारी हेतु देखते रहिए dnbnews.in मध्य प्रदेश भोपाल। बागेश्वर महाराज के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शुभ आगमन के दिन जहां जामुनी रंग की सिंधियाई मराठी पगड़ी पहनी थी, वहीं आज पत्रकार वार्ता के समय पीले रंग की मराठी पगड़ी उनके सिर पर सजी थी, जो कि उनके शानदार और आकर्षक व्यक्तित्व में चार चांद लगा रही थी। पत्रकारों के द्वारा जहां मीडिया को लेकर मीडिया कर्मियों के विषय में ही उनके विचार पूछे गए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त किए और कहा, देखिए, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, लेकिन मीडिया की वार्ता जब भी हमारे मन मस्तिष्क में प्रकट होती है या कोई पूछता है या कुछ बोलता है या कभी बैठे तो कहते हैं मीडिया से, हमारे मन में प्रायः यही आता है सामने। सबसे पहले जो विचार प्रकट होता है कि यह वो व्यक्ति हैं जब समाज चुप हो जाता है तो ये बोलने की सामर्थ्यता रखते हैं। ये वो लोग हैं, इसलिए भारत का चतुर्थ स्तंभ मीडिया को कहा गया है। और हमारी दृष्टि में बिछड़े और पिछड़े लोगों का आधार मीडिया है। हमें बार बार नारद जी की याद आती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्रकारों को परहित रूपी अच्छे कार्यों के लिए प्रेरणा दी और समझाया, कोई भी चीज जैसे आपकी मीडिया है, आप चाहो तो इसका सकारात्मक सदुपयोग भी कर सकते हो, दीनहीन की खबर दिखाकर बहुत अच्छा यश प्राप्त भी कर सकते हो, लोक सम्मान भी प्राप्त कर सकते हो और भगवत कृपा भी पा सकते हो और हृदयों पर राज भी कर सकते हो। और आप चाहो तो ब्लैकमेल करके रुपया कमा करके गाली भी पा सकते हो। हर चीज के दो पहलू हैं, आपके ऊपर है कि आप किस पहलू। इसी वार्ता के अंतर्गत उन्होंने अशोकनगर और क्षेत्रीय लोगों सहित विधायक जजपाल सिंह जज्जी की प्रशंसा करते हुए भक्ति व भक्त को लेकर लंका और करीला का शानदार उदाहरण दिया। ये है कि यहाँ पर अशोकनगर वो है जहाँ जानकी जी लंका में भी सुरक्षित रहे। जानकी जी लंका में कहाँ सुरक्षित रहे? अशोकनगर। और जानकी जी क्या है? भक्ति है। वही प्रकार अभी वर्तमान समय में जो विधर्मी लोग आसपास हैं वो है लंका और अशोकनगर। वहाँ पर जो ये आयोजन करवाने वाले हमारे जज्जी जगपाल जी जो यहाँ के विधायक हैं, इनकी टीम और यहाँ के नगरवासी, यहाँ के जनजनवासी जो लोग हैं, वो लोग जो है भक्ति माता यानी माँ जानकी राम जी के सेवादार अशोक वाटिका के पुष्प हैं, इसलिए अशोकनगर। जब कुछ पत्रकारों द्वारा धर्म और उनका विरोध करने वाले विरोधी लोगों की बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह भारत है जहां सभी प्रकार के लोग हैं और यहां पर अधिकांश रूप से मरने के बाद ही लोगों को पूजा जाता है। ये भारत है ना श्रीमान जी, यहाँ भगवान राम जब तक रहे तब तक विरोध रहा, जब तक भगवान कृष्ण रहे तब तक उनको नाटकी तांत्रिक ना जाने काका का होता रहे। अब भगवान मान रहे कि ओम जय जगदीश हरे, अब सब मान रहे कि ठाकुर जी नंदन नंदन यशोदा नंदन भागवतें हो रही। अब तो जय जयकार जगह जब तक भी जीवित रहे, जब लोग उन्हें देखो तो पौंड रख रहे, चार चार हाथ लगा के बैठे रहे। ये भैया भारत बहुत विचित्र है। यहाँ पर मुर्दों की पूजा की जाती है। बाप जब लो जिंदा रात पानी नहीं देता और जहाँ फोटो में टंग जाए सो रोज हलवा को प्रसाद लगाओ ठटरी के बरे। ये भारत देश है भैया। यहाँ हम जब तक जिंदा हैं तब तक हमारी निंदा है, लेकिन निंदा से घबराना क्या है। अब जब हम चले जाएंगे तब लोगों को समझ में आएगा कि आदमी बहुत ऊंचे लेवल का था। अब आखिरी में पत्रकारों द्वारा सर्वहित में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत करते हुए पूछा गया कि जहां 2 दिन के दरबार में दूर दूर के भी अनेकों लोग रहेंगे, जिनमें सभी को इतने कम समय में कैसे आप संतुष्ट कर पाएंगे, तो इसका भी उत्तर उन्होंने दिया। भैया उसमें पर्चा संतुष्टि मूल कारण नहीं है। दरबार में बैठना और दरबार में बैठ करके सामूहिक अर्जी लगाना, उतने में ही बेड़ा पार हो जाता है। पर्चा तो एक माध्यम है, तो आत्मसंतुष्टि वाली इसमें कोई असंतुष्टि असंतुष्टि वाली बात ही नहीं है। उसमें तो इतना है कि तुम बैठ गए तो कृपा होना ही होना। पर्चा तो श्री सीताया पतये नमः।
श्री रामचंद्र की भगवान की जय, ईश्वर बालाजी की जय, श्री तार वाले हनुमान जी की जय, करीला माई की जय, सब संतन की जय। मराठा विष्णुराज मौर्य की रिपोर्ट।